थे तो वे चारों भी सौतेले भाई, परंतु वे महात्मा भरत ही थे जिन्होंने भ्रातृ प्रेम में इतने विशाल साम्राज्य का एक छत्र अकंटक राज्य तिनके की भांति ठुकरा दिया। परंतु रावण ऐसा ना कर सका। अतः उसने सौतेले भाई कुबेर से लंका का राज्य छीन लिया। नमस्कार, मैं हूँ एकता पाठक और मेरे पॉडकास्ट अकथित रामायण के एक और नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपने सौतेले पुत्र कुबेर के ऐश्वर्य से ईर्ष्या कर एक बार कैकसी ने अपने पुत्र रावण से कहा, दशानन, अपने भाई कुबेर को देखो, कैसा तेजस्वी है। यद्यपि भाई होने के कारण तुम दोनों समान हो, तथापि तुम दोनों में कितना अंतर है। तुम भी ऐसा प्रयत्न करो कि अपने भाई कुबेर के समान पराक्रमी हो जाओ। यह सुनकर रावण अति क्रोधित हुआ। अतः उसने प्रतिज्ञा की कि वह कुबेर से भी अधिक पराक्रमी होगा और अपने राक्षस भाइयों के साथ तपस्या करने चला गया। कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रावण ने उत्तम वरदान पाया और शक्तिशाली हो गया। मानव और वानर जाति को छोड़कर वह हर जाति से अवध्य हुआ। यह समाचार जब रावण के नाना सुमाली ने पाया तो वह निर्भय होकर अपने सचिव मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष, महोदर के साथ पाताल से निकला। अतः अति प्रसन्न होकर रावण से गले मिलकर बोला, ब्रह्मा जी से उत्तम वरदान प्राप्त कर तुमने अपना मनोरथ पूर्ण किया है। विष्णु के भय से हमने अपनी नगरी लंका छोड़कर पाताल में आश्रय लिया था, परंतु अब तुम्हारे वरदान पाकर शक्तिशाली होने से हम निर्भय हो गए हैं। जिस लंका नगरी में तुम्हारा भाई धनेश राज्य करता है, वह नगरी हम राक्षसों की है, परंतु हमारे पाताल में चले जाने से तुम्हारे पिता ने लंका को सोना पाया और उसे कुबेर को दे दिया। तुम साम, दाम अथवा बल से लंका को वैश्रवण कुबेर से प्राप्त कर लंकापति बनो अथवा समस्त राक्षस जाति का स्वामी बनो। तुमने राक्षस जाति का उद्धार किया है। तब रावण ने बड़ी कोमलता के साथ अपनी नाना सुमाली के प्रस्ताव को इनकार किया और कहा, धनेश हमारे बड़े भाई हैं, उनके संदर्भ में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। रावण की इच्छा जानकर सुमाली ने भी इस पर कुछ न कहा। तब कुछ समय बीतने पर प्रहस्त ने रावण को समझाया और कहा कि वीरों में कोई भ्रातृ प्रेम नहीं होता। उसने रावण को ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति के बारे में बताया और कहा कि अदिति ने त्रिभुवन स्वामी देवताओं को उत्पन्न किया और दिति ने दैत्यों को। धर्मज्ञ यह धरती, समुद्र और पर्वत दैत्यों के थे, वे इनके स्वामी थे, परंतु विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर समस्त त्रिलोक देवताओं के अधीन कर दिया। अब जो कार्य सुर और असुर सदैव करते आए हैं, वह आप भी कीजिए और लंका पर अपना आधिपत्य स्थापित कीजिए। यह सब सुनकर रावण मान गया। उसने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर कुबेर के पास प्रेम पूर्वक अपना संदेश देकर भेजा। तब प्रहस्त वैश्रवण कुबेर के पास गया और बोला, राजन, लंकापुरी राक्षसों की है। पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों ने इस नगरी का उपभोग आपसे पहले किया है। अतः रावण की आपसे प्रार्थना है कि आप इसे राक्षसों को लौटा दें। इस पर कुबेर ने प्रहस्त से कहा कि मुझे यह नगरी पिता ने दी है। यहाँ कोई राक्षस नहीं रहता था, मैंने इसे बसाया है। अतः दान मान करके राक्षसों को भी यहाँ पर बसाया है। उसने प्रहस्त को रावण के लिए एक संदेश दिया कि यह पुरी और राज्य जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा भी है।
तुम निर्विघ्न होकर इसका भोग करो। मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हारे साथ है, बटा हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर कुबेर अपने पिता ऋषि विश्रवा के पास गए। अतः उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया कि रावण उन्हें लंका छोड़ने के लिए कह रहा है। तब ब्रह्म ऋषि वैश्रवन ने कुबेर से कहा कि रावण ने मेरे सामने भी यह कहा था। मैंने उसे बहुत डांटा और समझाया भी कि वह मर्यादा का नाश ना करे। वर पाने से वह उन्मत्त और क्रूर हो गया है। अपने साथियों के साथ लंका त्याग कर तुम कैलाश पर्वत पर अपनी नगरी बसाओ। नदियों में श्रेष्ठ मंदाकिनी नदी वहाँ बहती है। कमल अतएव अन्य सुगंधित पुष्पों से उसका जल ढका रहता है। गंधर्व, देवता, अप्सराएं, नाग वहाँ पर रमण करते हुए बने रहते हैं। इन राक्षसों से बैर करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अतएव तुम लंका का त्याग करो। पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए कुबेर ने लंका का त्याग कर कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी बसाई एवं अपना राज्य स्थापित किया। तब रावण ने समस्त राक्षस जाति के साथ लंका का राज्य ग्रहण किया एवं लंकापति हुआ। अतः अपनी शक्तियों के मद में चूर होकर देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और यक्षों को पीड़ा देने लगा। आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हुआ। अपने अगले एपिसोड में एक नया प्रसंग लेकर मैं आपसे मिलने फिर आऊंगी। तब तक के लिए जय सिया राम।